वेलकम। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या क्या इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेशंस ऑब्लिक एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एग्जेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इतना पोर्शन हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। इस डिमांड एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो डिमांड एनालिसिस में आपको डिमांड, मार्केट डिमांड, फैक्टर्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ना है। डिमांड करो, शिफ्ट्स इन डिमांड करो। तो इसमें से ये पोर्शन मैंने पढ़ाया आपको, ये वाला पोर्शन जिसका मैंने येलो किया है, ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस डिमांड एनालिसिस में से ये लॉ ऑफ डिमांड। ये येलो वाला पोर्शन हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा, ये पार्ट फर्स्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इस चैनल पे की जर्नल इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा। अब हम आज पार्ट 2 पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ तो आप जानते हो, ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिमांड के लिए एक लॉ दिया गया है, कानून आप समझिए, जो वर्ल्ड में पूरा सभी जगह पर माना जाता है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है। द लॉ ऑफ डिमांड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ द इकोनॉमिक्स। Law of demand establishes a relationship between price and a quantity of a demanded commodity. तो law of demand जो है ये रिलेशनशिप बताता है, इसने एक इस्टेब्लिश किया है, कायम किया है, एक रिलेशनशिप दिखाई कि डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन। अदर थिंग्स remaining the same, when the price of a commodity falls, its demand will go up. Likewise, when the price of a commodity rises, its demand will fall. लॉ ऑफ डिमांड बताता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस फॉल होगा, कम होगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब भी किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होगा, राइज होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये बताता है, वो ये है जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये अदर जो थिंग्स है ये है अदर फैक्टर्स ऑफ द डिमांड। अभी मैं नीचे दिखाता हूँ, आगे दिखाता हूँ, आगे पढ़ेंगे। ये अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम क्या है? प्राइस एंड डिमांड मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें दिखाता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव relationship. The law states other things being equal, people buy more when price of a commodity falls and they buy less of a commodity when its price rises. Now, definition of law of demand. According to Dr. Marshall, if all other things remain same, ये यहाँ पर फिर repeat हुआ, all other things remain same. The amount demanded increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. यानी जब डॉक्टर मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन दी, लॉ ऑफ डिमांड की डिफिनेशन दी कि जब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ये अदर थिंग्स क्या है? ये अदर थिंग्स है फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जो मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया है आपको, वहाँ पर जाके आप इसको देख लेना। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, income of the people, taste and preference of the consumers, size of the population, season and climate, consumers' expectations with regard to future prices, और भी कुछ expectations हैं, और भी कुछ factors हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब ये factors जिनसे डिमांड पे असर पड़ता है ये सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी, यानी एक ही सिचुएशन पे रहेंगी, तब ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा जब आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी। जब हम उस चीज़ का प्राइस डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। लेकिन अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम,
ये अदर जो एजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड की, ये सेम फैक्टर्स हैं, वो सेम रहना चाहिए। जैसे मैं एक अदर थिंग्स रिमेनिंग के सेम की एग्जांपल दे देता हूँ, समझाता हूँ आपको। ये इनकम ऑफ द पीपल एक फैक्टर है डिमांड का, जिससे डिमांड पे असर पड़ता है। तो अगर लोगों की डिमांड अचानक, लोगों की इनकम अचानक बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो लोगों की डिमांड, इनकम इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो इस टाइम, जिस टाइम इनकी इनकम, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी या बढ़ेगी, आप खुद देख लेना, अगर हम उस टाइम मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे किसी भी चीज़ का प्राइस, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा उस चीज़ की डिमांड कम नहीं होगी, उतनी कम नहीं जितनी होनी चाहिए, थोड़ा स्लाइट चेंज हो सकती है, या कम भी नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ी है। तो इनकम बढ़ने से ऑटोमेटिकली चीज़ों की डिमांड भी बढ़ जाती है, उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। इस तरह से बाकी सब फैक्टर्स का आप ब्रीफली यहाँ पर रीड कर सकते हो, कि अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये क्या वर्ड है इसमें। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम है, ये फैक्टर्स है जिनसे डिमांड पे असर पड़ता है। तो तभी उसी टाइम ये लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, जब अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स ऑफ द डिमांड जो डिमांड पे असर डालती है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू Professor A.L. Myers, people demand a large quantity of goods and services only at low price than at a higher price. तो ये दो डेफिनेशन से, और भी कुछ डेफिनेशन है जो बड़े बड़े फिलासफर्स उन्होंने दी है, जो इकोनॉमिक्स से, उन्होंने इस लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अपनी डेफिनेशन दी है। द लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डिमांड करो। अब हम टेबल और डिमांड करो के जरिए से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देख लीजिए, प्राइस ऑफ एप्पल एंड डिमांड फॉर एप्पल्स, अदर थिंग्स आर सेम। जो अदर थिंग्स ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर्स ऑफ द डिमांड जिनसे डिमांड पे असर पड़ता है वो सेम है। तो यहाँ पर इस एप्पल का प्राइस चेंज किया गया है, क्योंकि ये शॉप वाला या ये हम कह सकते हैं सेलर इस एप्पल की डिमांड को बढ़ाना चाहता था। इसने क्या किया, पहले 50 प्राइस था तो 2 डिमांड हुई इसकी, और उसके बाद 40 प्राइस इसने किया तो 4 बढ़ गई। तो इस तरह से इसने प्राइस जितना कम किया तो इस चीज़ की डिमांड भी बढ़ गई। अब इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब हमने ग्राफ डाला, ये बन गई इसकी डिमांड करो। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया कि किस तरह से हम डिमांड करो डालते हैं। ये करो टीडी, ये डिमांड करो है, और स्लोप्स डाउनवर्ड्स, इसका स्लोप डाउनवर्ड से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें इसकी डिमांड करो कैसे डालते हैं, ये प्राइस हम लेते हैं OY एक्सिस इस साइड में, और इसकी जो डिमांड हम लेते हैं OX एक्सिस के साइड में, और ये जो ये नंबर्स है इनको इस पे प्लॉट करते हैं इन लाइन्स पे, उस हिसाब से कि ये इक्वल डिस्टेंस पे रहे। और ये टॉप वाला टेबल में जो टॉप पे है ये 10, 50, ये इस ग्राफ में आना चाहिए। तो उसके बाद हमने एक करो ड्रा की, ये DD करो, ये डिमांड करो। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप, व्हेन प्राइस इज OP मीन्स जब 20 प्राइस था, तो जब प्राइस OP था, ये देख लीजिए OP, तो इस वक्त डिमांड क्या थी, ये देख लीजिए डिमांड है ये OP। तो इस साइड में चेक करिए, यहाँ पर कट कर रहे हैं और नीचे वाला पॉइंट जो है वो OM। तो इस वक्त जो डिमांड है दैट इज OM। नाउ जब प्राइस कम हुआ, फॉल हुआ OP से OP1, तो डिमांड को क्या हुआ, आप यहाँ देख लीजिए, डिमांड थी OM, तो डिमांड आ गई इसके बाद OM1। तो इससे क्या पता चला हमें कि जब हमने प्राइस को डिक्रीज किया तो डिमांड यहाँ से इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। इसी तरह से जब प्राइस OP2 हमने किया,
हमने इंक्रीज किया प्राइस को। अब यहाँ पर चेक करिए डिमांड को क्या हुआ, ये यहाँ पर ये लाइन, अब नीचे वाला पॉइंट OM2, डिमांड हमारी उस वक्त है OM2, यानी OM से कम ही हुआ है 6 OM2। इस तरह से जो करो हमारे पास आ गई, दैट इज डी करो विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and shows there is an inverse relationship between price and quantity demanded। इनवर्स रिलेशनशिप का दूसरा नाम नेगेटिव रिलेशनशिप भी है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो जाता है, तो इस रिलेशनशिप को हम इनवर्स रिलेशनशिप का नाम दें। तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इन लॉ ऑफ डिमांड इज नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है when price is OP, demand is OM, यही जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस तरह से ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड और डेफिनेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ अब ये लॉ ऑफ डिमांड किसी किसी जगह पर फेल हो जाता है, वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं देता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से आपको क्विक समझ आएगा कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरह से फेल हो जाता है किसी जगह पर। सपोज ये ईद फेस्टिवल हम मानते हैं, ये होता है हर एक साल। तो ईद के टाइम पे आपने देखा होगा मीट की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर मीट का प्राइस ईद के दिन 200 है, इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बढ़ती है डिमांड रहती है इसको। अगर उस टाइम ये मीट वाला और प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये इस प्राइस को 200 से 250 करेगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मीट की डिमांड कम हो जाएगी ईद पे? नहीं, इसकी डिमांड बढ़ ही जाएगी। इसकी डिमांड अगर सुबह इसने 200 पे भेजा और 1 बजे के बाद 220 बना दिया और 5 बजे फिर 250 कर दिया, तो इससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स ने कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिस टाइम किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड कम होनी चाहिए, जो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। लेकिन हो क्या जाता है, उसके अपोजिट। जब हम चीज़ की डिमांड प्राइस बढ़ाते हैं, उसकी डिमांड बढ़ने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। तो इन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। इसी तरह से बाकी अभी हम और भी पढ़ेंगे। तो इनको हमने नाम दिया है इकोनॉमिक्स में limitations or exceptions of law of demand। The law of demand has got a number of limitations. Most important limitations are as follows। फैशन, चलिए हम पहले फैशन को पढ़ते हैं। जब कोई कमोडिटी फैशन में होगी, तो फैशन में होने की वजह से उसका प्राइस जब हम बढ़ाएंगे, उसकी डिमांड कम नहीं होगी, वो उसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि फैशन की वजह से वो फैशन में है, उसको प्राइस कम या ज़्यादा करने से, ज़्यादा बढ़ाने से या कम करने से उसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। यही इसने लिखा है, व्हेन अ कमोडिटी इज इन फैशन, more of it will be purchased at higher price। On the other hand, when a commodity goes off fashion, less of it will be purchased on the falling price। अब जब इसी कमोडिटी का ये फैशन कम हो गया, फैशन से हट गया, इसका फैशन नहीं रहा, तो सपोज मान लेते हैं शूज़ एक फैशन में था, तो जब इसका फैशन चला गया, ये दुकानदार, ये शॉपकीपर चाहता है कि इसकी और डिमांड हो, क्योंकि इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये चाहता है मैं इस स्टॉक को निकालने के लिए इसकी डिमांड और बढ़नी चाहिए, तो ये इस शूज़ का प्राइस कम करेगा। जब इस शूज़ का प्राइस कम करेगा, तो इसका प्लान ये है कि शूज़ का प्राइस कम करने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मेरा स्टॉक निकल जाएगा। तो शूज़ का प्राइस कम करने से इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो
तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब हम किसी चीज़ का प्राइस कम करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। लेकिन अदर थिंग्स क्या है? फैशन एक अदर थिंग है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस फैशन ने इस लॉ ऑफ डिमांड को फेल कर दिया। कैसे? एक शूज़ फैशन में था तो इसकी डिमांड अच्छी थी, हम प्राइस बढ़ाते गए तो इसकी डिमांड बढ़ती जाती थी, लेकिन ये फैशन से चला गया। अब इसकी डिमांड प्राइस हमने कम किया, लेकिन इसकी डिमांड कम ही हो जाती है क्योंकि ये फैशन में नहीं रहा। तो पहली लिमिटेशन फैशन यहाँ पर लिखी है। तो इसको समझने से आप बाकी क्विकली समझ पाओगे। कस्टमर्स, इन द केस ऑफ कस्टमर्स द लॉ मे नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ शादरहास मोर मिल्क इज डिमांड एट हाई प्राइस। तो कस्टमर्स की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। हम पर कस्टम जो चीज़ कस्टम रिवाज है उसको लेना ही लेना है, जितना भी प्राइस हो। Weather, the law of demand also does not apply when there is a change in weather. When there is no season for a commodity, then with a fall in its price, its demand does not rise. For example, in winter, when price of ice cream falls, its demand does not go up. तो वेदर भी एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है इस पे। जब किसी भी चीज़ का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है जब गर्मी होगी, लेकिन जब सर्दी आ जाएगी अगर हम आइसक्रीम का प्राइस कम करेंगे क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि वेदर की वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम नहीं कर रहा है। इसका प्राइस कम करने से इसकी डिमांड नहीं बढ़ जाएगी। तो वेदर भी एक लिमिटेशन है लॉ ऑफ डिमांड की। नेक्स्ट, फ्यूचर शॉर्टेज ऑफ गुड्स। इफ देयर इज अ फियर ऑफ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, इट्स डिमांड विल इंक्रीज इन द प्रेजेंट ऑल्दो प्राइस इज इंक्रीजिंग। फ्यूचर शॉर्टेज यानी इसका दूसरा नाम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी है। जब किसी वक्त मार्केट में ये एक खबर फैलती है कि फलानी चीज़ की शॉर्टेज फ्यूचर में हो जाएगी, जैसे हम मान लेते हैं ऑयल, खाने का ऑयल। अगर मार्केट में ये न्यूज़ फैल गई कि इस ऑयल का प्राइस 1 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ये ऑयल शॉर्टेज हो जाएगा, मार्केट में तेल नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंट में क्या होगा? सपोज मान लेते हैं अगर प्रेजेंट में इसका प्राइस 500 रुपया है 5 kg का, तो जब प्रेजेंट में ये न्यूज़ फैली कि इसकी शॉर्टेज होगी इन फ्यूचर में या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट में अगर इसका प्राइस हम 500 से 550 करेंगे तो इसकी डिमांड क्या है? इसकी डिमांड बढ़ती ही जाएगी क्योंकि लोग इसको स्टोर करेंगे प्रेजेंट में, क्योंकि लोगों के पास यह न्यूज़ है कि इसकी शॉर्टेज फ्यूचर में हो जाएगी। तो प्रेजेंट में अगर इसका हम 600 भी प्राइस करेंगे तो फिर भी इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है लॉ ऑफ डिमांड की, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ने से इस चीज़ की डिमांड कम हो जानी चाहिए, मगर अपोजिट हो रहा है, प्राइस के बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये यहाँ पर ये लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बन जाती है। तो पेट्रोल की भी एक आप मिसाल ले लीजिए। एट द टाइम ऑफ वार, जब वार की कुछ ऐसा फैलेगा, न्यूज़ फैलेगी, तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरेंगे प्रेजेंट, अगर उसका प्राइस हम बढ़ाएंगे भी। तो यही इसने फ्यूचर शॉर्टेज ऑफ गुड्स के बारे में लिखा। नाउ कॉन्स्पिक्यूशियस गुड्स, when the price of a prestigious commodity goes up, their demand shall also increase. On the other hand, when the price of such commodity goes down, their demand shall also decrease. For example, an increase in the price of demand will increase its demand, and a fall in price will lower the demand for it. तो कुछ गुड्स, कॉन्स्पिक्यूशियस गुड्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ अमीर लोग खरीदते हैं। तो इसका दूसरा नाम इन्फीरियर गुड्स भी है। जो चीज़ अमीर खरीदते हैं, अमीर लेते हैं, तो उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, जब उनका प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि अमीर लोग सस्ते चीज़ नहीं लेते। तो जब इन चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। वहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, क्योंकि ये
वेल्दी पीपल, अमीर लोगों की जो चीज़ है, इन्फीरियर गुड्स है, इन गुड्स की डिमांड प्राइस बढ़ने से बढ़ती है, प्राइस कम होने से कम हो जाती है। तो ये फोर्थ यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड रखी है। इन्फीरियर गुड्स, लॉस ऑफ फेथ, when the people have no faith in purity of a commodity, their demand will not increase although the prices fall. जब किसी भी चीज़ से फेथ, भरोसा उड़ जाता है कि ये चीज़ खराब है, गलत है, तो अगर प्रेजेंट में आप देखोगे उसका प्राइस कम भी करेंगे फिर भी नहीं लोग उसको खरीदेंगे। अगर उसका प्राइस बढ़ाएंगे भी तो फिर भी लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि लॉस ऑफ फेथ, उस चीज़ पे भरोसा हट जाता है, वो ख़राब है, तो उस वहाँ पर लाभ डिमांड काम नहीं करेगा। Ignorance. Sometimes the consumer may be ignorant about the price prevailing in the market. Due to ignorance, it may not be possible for him to purchase more units at lower price. जैसे नावाकिफ़ होना मार्केट के बारे में, किसी टाइम कोई कंज्यूमर मार्केट के बारे में नावाकिफ़ होता है, पता नहीं होता है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो वो उस इग्नोरेंस में चीज़ों को हायर प्राइस पे भी खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन, मार्केट की इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से वो सस्ते चीज़ को भी, अच्छे चीज़ को भी नहीं खरीदेगा और सस्ते चीज़ को खरीद सकता है हायर प्राइस पे। Necessaries. The law is not applicable in the case of necessaries of life. An increase or decrease in the price of beer necessaries will not affect the demand. तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नेसेसरी ऑफ लाइफ है, जो किसी भी सूरत में खरीदने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। साल्ट एक नेसेसरी आइटम है जो हर एक घर में यूज़ होता है, नमक। तो साल्ट का प्राइस चाहे कम हो या ज़्यादा हो, तो इसकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर साल्ट का 1 kg का प्राइस है 20 रुपया, तो इसकी डिमांड है 10,000 मार्केट में। तो अगर एक शॉपकीपर या सेलर इसकी डिमांड बढ़ाना चाहता है, वो 1 kg ऑफ साल्टो को 10 रुपया में बेचेगा, तो क्या लोग इसको ज़्यादा स्टॉक करेंगे? क्या नमक ज़्यादा लाएंगे? नहीं, नमक उतना ही लाया जाता है जितने घर में ज़रूरत पड़ता है। ज़्यादा लाने से ये ख़राब हो जाता है घर में। तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जितने भी नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, उन पे लाभ डिमांड फेल हो जाता है। उनके प्राइस बढ़ाने या कम करने से उनकी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये भी एक लिमिटेशन ऑफ लाभ डिमांड बन जाती है। चेंज इन इनकम एंड इंक्रीज इन प्राइस विल नॉट ब्रिंग डाउन द डिमांड इफ एट द सेम टाइम द इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज़ आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। इनकम के चेंज होने से भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। लाभ डिमांड फेल हो जाता है, डिमांड पे असर पड़ता है, क्योंकि जब एक बंदा जिसकी इनकम कम थी वो चीज़ को ख़रीदता था एक प्राइस पे, तो जब लोगों की इनकम बढ़ गई तो मार्केट में उससे क्या होगा, प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि वो उसका रीज़न जो होगा वो होगा इनकम इंक्रीज हुई है लोगों की। इस तरह से सेलर्स ने प्राइस भी बढ़ाया अपने कमोडिटीज़ का। फ्यूचर चेंज इन प्राइस, ये अभी मैंने आपको बताया, ये प्राइस एट आर एक्सपेक्टेड टू बी हाई इन फ्यूचर, देन पीपल मे बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट हाई प्राइस, वाइस वर्सा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब एजम्पशंस ऑफ लाभ डिमांड, एजम्पशन क्या क्या है? वही जो मैंने अभी बताया, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, उन्हीं का दूसरा नाम है एजम्पशन। Income of the buyer remains same, the taste of the buyer remains same, the price of other goods substitutes, and the employments remain unchanged. No close substitute is discovered. जो other things है future expectation, तो वो सब assumptions of law of demand है। तो इस तरह से हम क्विक रिव्यू करेंगे कि आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हमने। पहले हमने पढ़ा law of demand, definitions of law of demand and other things remaining same, इसको रीड किया। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड करो, limitations of law of demand या exceptions of law of demand, fashion, custom, weather, future shortage of goods, conspicuous goods,
loss of faith, ignorance, necessaries, change in income, future change in price, assumptions of law of demand। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। जब तक इसकी ई बुक तैयार हो जाएगी इस जर्नल इकोनॉमिक्स की, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप इस साइड पे जाके पढ़ सकते हो फ्रीली। तो जो ही ई बुक बनेगी तो मैं आपको उस टाइम इन्फॉर्म करूंगा, ई बुक तैयार है, आप ले सकते हो।